हेलो दोस्तों, और आपका बहुत बहुत वेलकम है हिस्टोरिया चैनल के एक और नए वीडियो में। ये वीडियो हमारी संपूर्ण चाणक्य नीति सीरीज़ का चौथा वीडियो है। इस सीरीज़ में हम चाणक्य नीति के चौथे अध्याय में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आचार्य चाणक्य ने क्या चीज़ें बताई हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो हर वीडियो की तरह शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इस अध्याय में क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कवर करी हुई हैं। क्या है जो व्यक्ति को बिना आग के ही जला देता है? क्या है जो माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाता है? जीवन में दुख से झुलसने पर कौन सहारा देता है? अच्छी पत्नी कौन है और कौन सी बातें एक बार ही होनी चाहिए? किसके लिए इस दुनिया में सब कुछ उजाड़ है? किन बातों पर हम जीवन में बार बार गौर करें? ये सब बातें चाणक्य नीति अध्याय 4 में कवर होंगी, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। शुरुआत करते हैं पहली नीति से। निम्नलिखित बातें माता के गर्भ में ही निश्चित हो जाती हैं। 1. व्यक्ति कितने साल जिएगा। 2. वह किस प्रकार का काम करेगा। 3. उसके पास कितनी संपत्ति होगी। 4. उसकी मृत्यु कब होगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले अध्यायों का डिटेल्स भी आपको मिलता रहेगा। दूसरी नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं, पुत्र, मित्र और सगे संबंधी साधुओं को देखकर दूर भागते हैं, लेकिन जो लोग साधुओं का अनुसरण करते हैं उनमें भक्ति जागृत होती है और उनके उस पुण्य से उनका सारा कुल धन्य हो जाता है। जैसे मछली दृष्टि से, कछुआ ध्यान से और पंछी स्पर्श से अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, वैसे ही सज्जन पुरुषों की संगति से मनुष्य का भी पालन पोषण होता है। आचार्य चाणक्य इसमें अच्छे लोगों की संगति के ऊपर जोर डाल रहे हैं कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहने का प्रयास करना चाहिए। जब आपका शरीर स्वस्थ है और आपके नियंत्रण में है, उसी समय आत्म साक्षात्कार का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु हो जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। अगली नीति में आचार्य चाणक्य विद्या का महत्व बताते हैं। विद्या अर्जन करना यह एक कामधेनु के समान है, जो हर मौसम में अमृत प्रदान करती है। वह विदेश में माता के समान रक्षा एवं हितकारी होती है, इसीलिए विद्या को एक गुप्त धन कहा जाता है। सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अच्छा एक गुणी पुत्र है, क्योंकि एक चंद्रमा ही रात्रि के अंधकार को भगाता है, अखंड तारे यह काम नहीं कर सकते। एक ऐसा बालक जो जन्मते वक्त मृत था, एक मूर्ख दीर्घायु बालक से बेहतर है। पहला बालक तो एक क्षण के लिए दुख देता है, पर दूसरा बालक अपने माता पिता को जीवन भर दुख की अग्नि में जला। अगली नीति में चाणक्य कहते हैं, निम्नलिखित बातें व्यक्ति को बिना आग के ही जला देती हैं। 1. एक छोटे गांव में बसना जहां रहने की सुविधाएं उपलब्ध ना हो। 2. एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ नौकरी करना जो नीच कुल में पैदा हुआ है। 3. अस्वास्थ्यवर्धक भोजन का सेवन। 4. जिसकी पत्नी हरदम गुस्से में होती है। 5. जिसको मूर्ख पुत्र है। 6. जिसकी पुत्री विधवा हो गई है। अगली नीति में चाणक्य कहते हैं, वह गाय किस काम की जो ना तो दूध देती हो ना तो बच्चे, उसी प्रकार उस बच्चे का जन्म किस काम का जो ना ही विद्वान हुआ ना ही भगवान का भक्त हुआ। जब व्यक्ति जीवन के दुख से झुलसता है तो उन्हें निम्नलिखित ही सहायता देते हैं। 1. पुत्र और पुत्री। 2. पत्नी। 3. भगवान के भक्त। यह बातें एक बार ही होनी चाहिए। राजा का बोलना, विद्वान व्यक्ति का बोलना और लड़की का ब्याहना। जब आप तप करते हैं तो अकेले करें, अभ्यास करते हैं तो दूसरे के साथ करें,
गायन करते हैं तो 3 लोग करें, कृषि 4 लोग करें, युद्ध अनेक लोग मिलकर करें। वही अच्छी पत्नी है जो शुचिपूर्ण है, पारंगत है, शुद्ध है, पति को प्रसन्न करने वाली है और सत्यवादी है। जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं है उसका घर उजाड़ है, जिसे कोई संबंधी नहीं है उसकी सभी दिशाएं उजाड़ हैं। मूर्ख व्यक्ति का हृदय उजाड़ है, निर्धन व्यक्ति का सब कुछ उजाड़ है। जिस आध्यात्मिक सीख का आचरण नहीं किया जाता है वह जहर है, जिसका पेट खराब है उसके लिए भोजन जहर है। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्रित होना जहर है। जिस व्यक्ति के पास धर्म और दया नहीं है उससे दूर रहें। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उससे दूर रहें। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उससे दूर रहें। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं है उनसे दूर रहें। अगली नीति में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि कौन व्यक्ति जल्दी बूढ़े। नीति कुछ इस प्रकार है। सतत भ्रमण करने वाला व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़े को हरदम बांध कर रखा जाए तो वह बूढ़ा हो जाता है। यदि स्त्री अपने पति के साथ प्रणय नहीं करती तो वह बूढ़ी हो जाती है। धूप में रखने से कपड़े भी पुराने हो जाते हैं या बूढ़े हो जाते हैं। इन बातों पर बार बार गौर करें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसे कमाने के सही साधन, पैसे खर्चने के सही तरीके, आपके ऊर्जा। द्विज मतलब जो ब्राह्मण है, द्विज अग्नि में भगवान देखते हैं। भक्तों के हृदय में परमात्मा का वास होता है। जो अल्पमति यानी कि मूर्ख है, जो अल्पमति है वो मूर्ति में भगवान को देखते हैं। लेकिन जो व्यापक दृष्टि रखने वाले लोग हैं, मतलब ब्रॉड विजन के लोग हैं, वो यह जानते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। तो यहाँ पे हिस्टोरिया चैनल का एक और वीडियो एंड होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिख के बताइए। चाणक्य नीति का 5वां अध्याय हम लोग जल्दी ही अपलोड करेंगे। चाणक्य नीति के साथ हिस्टोरिया चैनल पर और भी कई सारे वीडियोस हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इन सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।